जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। हमारे मुख्यमंत्री को या तो मिलने की कहा, अगर हम कैबिनेट में भी बैठते तो 1 मिनट में कहते चलो 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 चलो। मुख्यमंत्री जी, ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के न मुख्यमंत्री बनके सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनके रह गए। कमलनाथ जी आमंत्रित है, यहाँ पे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, मेरे जैसे विधायक को जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, उनके पास समय नहीं है, चलो चलो कर देते हैं कि चलो बाद में बात करेंगे। पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार जब बनी, 15 साल हम लोग विपक्ष में बैठे, और सरकार जब बनी तो सरकार में 2 लोगों के चेहरे सामने किए राहुल गांधी जी ने, सिंधिया जी और कमलनाथ जी। लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि सिंधिया जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश की सरकार बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? हमारे विधानसभा के लोगों ने हमें चुना और हम छोटे से छोटा उनका बंदूक का लाइसेंस भी ना बनवा पाए, एक छोटे सा स्थानांतरण ना करा पाए। विकास कार्यों की बात अगर हम कहें, विधानसभा में 1.5 साल हो गया, जो भी विकास कार्य लड़ झगड़ कर मैंने मंत्रियों के सहयोग से करवा लिए, पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं दिया गया। हाँ, मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बैठता था कैबिनेट में, हर कैबिनेट में एक न एक प्रस्ताव आता था कि छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा, छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा, यहां तक कि मैं समझता हूं हजारों करोड़ रुपया छिंदवाड़ा को दिया। एक बार मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी सागर में कहा मजाक में कि मुख्यमंत्री जी, छिंदवाड़ा में तो अब जगह बची नहीं होगी, तो आप क्या काम के लिए जो पैसा ले जा रहे हैं वो क्या एक के ऊपर एक काम करवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह कि चुनाव अकेला छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता जाता आने वाला, और चुनाव छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता गया। तो एक तरफ विकास कार्य में हम लोगों को कुछ नहीं कहा, एक तरफ सुनवाई के मामले में मैं कहता हूं कि हमारे जो विधायक साथी अगर जो जयपुर में हैं, जो कांग्रेस के हैं, उनकी अंतरात्मा से आप पूछिए, वो भी दुखी है, लेकिन मजबूर हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दीजिए, आधे भागकर बेंगलोर आ जाएंगे। देखिए हम लोग तो कल जाने को तैयार हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि सिंधिया जी जैसा वरिष्ठ नेता देश का, अगर सिंधिया जी पर हमला हो सकता है तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हमने कहा है कि हमको केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान करो, उसके साये में हम आज ही शाम के जाने को तैयार हैं। हमने प्रेस सुनिए, मैंने आज मंगलवार है, क्या है हनुमान जी का बात, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं। हम लोग भी जिस दिन से यहाँ बेंगलोर आए हैं, उस दिन से लगातार प्रेस में मनगढ़ंत बातें देख रहे हैं। हम लोगों की इच्छा थी कि आज जो भी हो आपको स्पष्ट बताएं, आप खुले मन से पूछ सकते हैं, हम लोगों को देख सकते हैं। बंधक शब्द आज के बाद अलग कर देंगे। मोबाइल जब्त कर लिए हैं, हम लोगों को बंदूक के साए में रखा जा रहा है, हम लोग कर्नाटक गवर्नमेंट की पुलिस घेरे हुए, हम लोग कितने फ्री घूम रहे हैं। और हम लोगों की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बात कर रहे हैं, विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि 1.5 साल में हम कुछ कर ही नहीं पाए।
हम मजबूर थे, इसलिए मजबूर में हमको आज ये साथ छोड़ना पड़ा। We are very worried. We have representatives. We have our officers working. We have given direction to SDMs and BMOs. And as you know, on record, Madhya Pradesh does not have a single case of coronavirus. कमलनाथ जी आमंत्रित है, यहाँ पे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो मैं तुलसीराम सिलावट, जिला इंदौर, सावेर कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हूँ, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो कोरोना की बात की मैं था, क्योंकि आप जानते हैं आज प्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। लोग लगातार 2-3 दिन से बंधक की जो एक परिभाषा हमारे क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश में चल रही थी, इसलिए हम लोग सब बात कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, सबने मिलकर यह सरकार बनाई थी, सबकी साझेदारी थी, सबकी हिस्सेदारी थी। जब एक वचन पत्र हमने तैयार किया था, उस समय वचन पत्र को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे, तो उन्होंने बोला सड़क पे उतर जाओ। ये बात, और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज्यादा मंत्री और विधायक से ज्यादा शक्तिशाली अधिकारियों की चलती है, अधिकारियों की ज्यादा चलती है, समय का अभाव है। और ये जितने भी लोग आए स्वयं अपनी स्वतः खुद की इच्छा से आए, सरकार के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमने कोर्ट में इस बात को लगाया है कि जब 6 विधायकों का, मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, तो 16 का क्यों नहीं किया? हम सारों के आचरण एक से हैं, सारों के व्यवहार एक से हैं, ऐसा जो है ना, इस प्रकार की विसंगति क्यों? इस पे भी हमारे लोगों ने जवाब मांगा। ये स्थिति बनती तो हमसे संपर्क रखते तो हम यहाँ क्यों होते? अगर ये स्थिति, मैं इमरती देवी, डबरा विधानसभा 19, ग्वालियर जिला और महिला बाल विकास मिनिस्टर हूँ। अगर मैडम पूछ रही है कि अगर बिल से मिलने की कोशिश करें, हमारे मुख्यमंत्री को या तो मिलने की कहा, अगर हम कैबिनेट में भी बैठते तो 1 मिनट में कहते चलो 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 चलो, तो उन्हें तो टाइम ही नहीं ना मध्य प्रदेश के विधायकों मंत्रियों से मिलने का, उन्हें दलालों से मिलने का टाइम है, उन्हें जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे मिलने का टाइम है। लेकिन हमने अपनी जनता को आश्वासन दिया था कि हम 2008 से विधायक हैं, 10 साल हम विपक्ष में बैठे, लेकिन अपनी जनता से कहते रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अच्छे काम कराएंगे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, हमने अपने डबरा विधानसभा की पिछोर में मंच से कहा था, जब श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस मंच पे थे, कि अगर बारकरी जिगिनिया की नहर और लदेरा डैम नहीं बनेगा तो महाराष्ट्र में अगला चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो जब हमने चुनाव हमें लड़ने ही नहीं, अगला हमारा काम हुआ नहीं, हमारी जनता हमें कैसे चाहेगी? और ऐसे मंत्री मिले कि 13,000 करोड़ को काम पूरा छिंदवाड़ा को सब कुछ हमारे विधानसभा में उनने 1 रुपए का भी काम नहीं दिया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के संग रह के क्या करेंगे हम? अभी नहीं बताएंगे। अगर वो कहेंगे कुएं में कूद रहा है तो हम अगर देखो वो हमारे हम नहीं, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं और 20 साल से उनके साथ राजनीति कर रहे हैं और उनने हमें राजनीति करना सिखाया है। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, गरीब की बहू हूँ, जो आज हूँ श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया के वजह से हूँ। और मैं वास्तव में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूदने को तैयार है मरती के। तो इस बात का संशय क्यों है कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे या अभी विचार कर रहे हैं, हम विचार करेंगे। हम सब बैठ के मध्य प्रदेश हमें केंद्र की पुलिस मिले, हम मध्य प्रदेश जाएंगे और वहाँ बैठ के अपना विचार करेंगे। तसल्ली रखो, जल्दी का है।
ज्वाइन तो बिसाऊलाल जी ने भी कर लिया। स्टेटमेंट में कहा था, मैं हिंदी में बोल देता हूं, मैंने कहा था कि हमारे साथ 20 और विधायक हैं, उनको बंधक बना लिया गया। हम होते तो 1/3 बहुमत में कांग्रेस टूट जाती, 114 में से 38 हटते तो हमारे पे कानून लागू नहीं होता। इससे भाई ठाकरे सब तो आपने हमारा अलग ही दल बन गया। लेके क्या डरे थे, तो वही भोपाल में We are ready for any consequences. मैं बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर 87 से वर्तमान में विधायक। मैं आज से नहीं, प्रकाश चंद्र सेठी जी जब यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस समय मैं रीवा में पढ़ता था। मेरा मित्र भंवर सिंह सोरते ने चुनाव लड़ा और 72 में वो मंत्री बने। तब से मैं कांग्रेस में रहा। मैं आज 6 बार का विधायक हूँ और यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ नहीं, भाजपा और कांग्रेस में जो भी हैं, मुझसे सीनियर विधानसभा में कोई नहीं है। मेरे जैसे विधायक को जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, उनके पास समय नहीं है, चलो चलो कर देते हैं कि चलो बाद में बात करेंगे, चलो चलो। तो जब हमारी बात सुनाई नहीं हो रहा है, और खासकर मैं आदिवासी लीडर और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मेरा संगठन प्रत्येक जिला में है, मैं आदिवासियों का नेता हूँ। कमलनाथ जी ने कहा कि जो आदिवासी जंगल विभाग के जमीन पे काबिज है उनको पट्टा देंगे। एक भी आदिवासियों को पट्टा नहीं मिला। इन्होंने कहा अगर आदिवासी भाई अपने लड़की का शादी करेंगे तो 51,000 रुपया देंगे। मैं 3-4 प्रोग्राम में गया, शादी कराया 500 लोगों का, आज तक उनको 51,000 रुपया नहीं मिला। किसी आदिवासी का जमीन का पट्टा नहीं मिला। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है हम इसमें विचार करेंगे। हम अब स्वतंत्र हो गए हैं और हम तो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर दी है। मैं खासकर, बाकी लोगों को नहीं जानता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जानता। जो आपका सवाल है मैं बताऊं, चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद मैं नहीं, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं था, पार्टी के अध्यक्ष थे। मैं, बिसाऊलाल जी, केपी सिंह जी, ईदल सिंह जी, हिना कांवरे, हम सब उनके पास गए 5 लोग। राहुल गांधी जी से हमने सबने कहा कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है। राहुल जी ने पूछा चलिए आप बताइए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। मैंने कहा साहब सीनियरिटी और मेरिट 2 क्राइटेरिया होनी चाहिए मंत्रिमंडल बनाने के। तो मुझसे बोले तुम तो 3 बार के ही हो, बिसाऊलाल जी 6 बार के, ईदल सिंह जी 4 बार के, केपी सिंह जी 6 बार के। मैंने कहा साहब बिल्कुल सही, आप इनको बना दीजिए, हमें बनाइए, लेकिन ये सही है। मैंने कहा हमने माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी, हम सरकार बनाई। अभी एक नेता का बयान आया था कि इसलिए सरकार गिरने जा रही है क्योंकि भाजपा गिरा रही है, क्योंकि माफिया को हटाने। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया धार जिले में कांग्रेस पार्टी को चला रहा है, जिसने कांग्रेसियों की हत्या करी है। उसकी विधवा राघुगढ़ की बेटी आज भी न्याय मांग रही है। इसका जवाब न कमलनाथ जी के पास है, न कांग्रेस के, न पूरी सरकार के। तो दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा मैं न्याय दिलाऊंगा। अब बिसाऊलाल जी बताएंगे क्या न्याय मिला। देखिए, जब हम राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी जी ने अपने पीए को बुलाया कि भाई वो लिस्ट ले आओ जिसमें मंत्रिमंडल का हमने संरक्षण किया। लिस्ट में 3रे नंबर पर मेरा नाम था। तब राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों ने तुम्हारा नाम काटा, जितने ये लोग थे। तो जब राहुल गांधी जान रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तो हम भी जानते कि हमारे साथ अन्याय हुआ, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया और पार्टी में। एक बात सुनिए, अरे एक मिनट, अगर कोरोना का डर है तो वल्लभ भवन जो हमारा यहाँ का मंत्रालय है वहां भी छुट्टी कर दो सबको। सब जा रहे हैं वहां पे वल्लभ भवन में काम को, उनको कोरोना नहीं लगता क्या? कोरोना सबको लगता है, तो सब बंद करो ना वल्लभ भवन। मैं ईदल सिंह कंसाना, डिस्ट्रिक्ट मुरैना सुना होगा आप लोगों ने। जिला मुरैना में सुमावली विधानसभा क्षेत्र से 4 टन का एमएलए। और जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारे सीनियर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारे दादा हैं, ऐसे हम करीब 10 लोग ऐसे हैं जो 4, 5, 6
टन के एमएलए। हम लोगों की उपेक्षा हुई, सीएम ने हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की। हम लोगों ने कहा कि आपने चुनाव में जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, मुख्यमंत्री जी उन वायदों को आप पूरा करें, वरना नाराज हो रही है जनता। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को अनसुने किया, हमारी बात को कोई महत्व नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी, ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के न मुख्यमंत्री बनके सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनके रह गए, इसलिए हमारे विधायकों में असंतोष का जो व्याप्त है। आज हम यहाँ आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं, हमें कोई नहीं लाया गया, नहीं हम किसी की कस्टडी में हैं। और जब हमने सेंट्रल रिजर्व फोर्स की कस्टडी मांगी है, हमें वो मिल जाएगी। हम भोपाल जाएंगे और हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, हमारे पर किसी का दबाव नहीं।